ये बात बड़ी बड़ी अहम है फात साहब, जो क्योंकि बदकिस्मती से ये हो रहा है कि हम थोड़ा सा उसको ड्रम बीट भी कर रहे हैं, और ये शायद उसको जैसे कोई हम बहुत बड़ी जीत हो गई है, जैसे हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हो गई है। लेकिन ये मुनी मेरे ख्याल में ये हुकूमत के लिए भी बड़ा मसला पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है इसको करना कि भाई एक तरफ आपने जो आप करना चाह रहे थे वो हो भी किया, लेकिन दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो इम्तियाज स्कूल साहब बात कर रहे हैं कि अगर आप तालिबान को ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके लिए, कल्चरली भी है। और माशरे में भी देखिए ना, ये हो रहा है कई जो अखबारात में मीडिया पे लोग कह रहे हैं जी जैसे कि कमाल हो गया, और ये जो है कि इतना बड़ा ये एग्जाम्पल है हमारे लिए। और देखें अमेरिका को जब ये एक शिकस्त हुई है तो हमारे यहाँ वो एक अंदर जो एक बहुत बड़ा एंटी अमेरिकन एक बैठा हुआ है ना हमारे एक जेल, तो वो भी एकदम जो है ना वो इस तरह करके निकल रहा है, और हम भी कह रहे हैं देखो यार अमेरिका इन्होंने मुंह की खाई है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, हमें बड़ा ख्याल करना है क्योंकि बिल्कुल शुरू के दिन है, और ये जो बैलेंस है कि आपने पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली तालिबान जो ट्रांजिशन हो रही है उसको सपोर्ट करना है, लेकिन उसके जो नेगेटिव फॉल आउट्स हैं उनसे बचना है। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना तालिबान ग्लोरीफाई होते हैं तो वो, ये हमारी रियासत में लोगों ने खुद कहा है कि TTA और TTP जो हैं वो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। तो ये हमें ज़हन में रखना है, इसलिए ज़्यादा ना उछलना शुरू हो जाए हम सर। मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो कि की गई है कि दो सिक्के के एक ही रुख है, दोनों का मुख्तलिफ है। और क्योंकि इसमें कोई फ़र्क ज़माने में हमारे यहाँ डिबेट होती रही ना, गुड तालिबान बैड तालिबान की, अनफॉर्चुनेटली वो अब ख़त्म हो गई है। इस बात की रिकग्निशन तो होनी चाहिए। बट फात साहब, ये थोड़ा सा ब्रीफली इस पर कॉमेंट कर दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एक वो यकसा निसाब के हवाले से तकरीर हो रही है, उसमें एकदम वो ये चीज़ प्लग इन कर देते हैं कि देखें जैसे अफगानिस्तान में ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी गई। सो सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका एक वोट बैंक है, बेशुमार सपोर्टर्स हैं, वो फिर उसको ग्लोरीफाई करेंगे जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। देखिए न सिर्फ ये कि वो ग्लोरीफाई करेंगे बल्कि इंटरनेशनली भी पिक होगा, और जो कि हुआ है। बड़े बड़े जरीदों में जो है वो इस तरह के दारिये लिखे गए हैं जिन्होंने उसको यहाँ से उठाया कि देखें जी जब वजीर आजम ये कह रहा है तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी तो फिर यही है, देखा नहीं हम पहले कहते थे कि यही लोग हैं जिन्होंने कर। तो मेरे ख्याल में ये अभी इम्तियाज गुल साहब जो बात कर रहे थे कि हमें बड़े ख्याल से बात करनी है, ख़ास तौर पर वो लोग जो हुकूमत में हैं। अब मुझे बताएं, मतलब हम वजीर आजम को अगर हम कह रहे हैं कि आप ख्याल से बोलें तो बाकियों को हमने क्या बोलना है, फिर रहने ही देना। ये जो एक डिसिप्लिन है कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी, ये हमारे साथ एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठे हुए हैं, ये जब से सिविल सर्विस एकेडमी में जाते हैं तब से इनको मेरे ख्याल डिसिप्लिन पढ़ाया जाता है कि भाई सोच समझ के बोलना है। इनकी ट्रेनिंग इतनी हो जाती है, मेरे ख्याल निजी महफिलों में भी ये जो है वो बड़ा समझ के बोलते हैं। सो द पॉलिटिशियन हैज टू बी वेरी, और इस वक्त तो जहाँ पे पूरी दुनिया में ये जजमेंट हो रही है ना, सारी नजरें हमारे ऊपर है, वो लोग कह रहे हैं यार हम कोई मौका दो कि हम कहें कि यार ये देखा यही है जो उनके सिंपैथाइजर हैं, यही लेके आए हैं। इन्हीं की वजह से, आपको याद है किताब भी एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने लिखी थी कि द रियल एनिमी इज, हमारी तरफ पॉइंट करके। तो ये जो एक तासुर बना है जिसकी हमने नफी करनी है, उसके लिए हमें बड़ा ख्याल करना है कि हमारे जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो बोल क्या रहे हैं। अच्छा, मोहतात बयानबाजी भी बड़ी ज़रूरी है मुनीर साहब। पहले तो ये कि फ़ाहद हुसैन और इम्तियाज़ साहब दोनों का बहुत वसी तजर्बा है, बड़े अरसे से ये बड़ा क्लोजली अफ़गानिस्तान को फॉलो कर रहे हैं। जो बात अभी हुई भारत की कि भारत ने जो अफ़गानिस्तान के बारे में एक पॉलिसी रखी, देखें भारत एक्चुअली वेंट अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कन्वर्जेंस ऑन अफ़गानिस्तान। इंटरनेशनल कम्युनिटी की कन्वर्जेंस ऑन अफ़गानिस्तान हो रही थी ऑन पीस एंड रिकन्सिलिएशन इन अफ़गानिस्तान, जबकि भारत काम कर रहा था बदअमनी के लिए, क्योंकि उसे वहाँ पे एक सिक्योरिटी वैक्यूम चाहिए था जिसे वो पाकिस्तान के में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकता। जो आपने बात की, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियरली ये कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें जो चेयर की उन्होंने, कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट एट ऑल कंप्लेसेंट अबाउट द कंसर्न्स दैट वी हैव विद रिगार्ड टू टेररिज्म। क्लियरली हमने ये कहा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की किसी भी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं होगी। तो अभी भी हम ये समझते हैं कि देखें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हमारा मौक़िफ़ बहुत सख्त है। हम ये समझते हैं कि उसे किसी भी मुल्क में कोई स्पेस जो है वो प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। और अफ़गानिस्तान से हमने पहले भी ये बात की और अभी भी हमने बिल्कुल क्लियर हमारा ये मैसेज है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना हो।
ठीक, बहुत शुक्रिया। वो एक सवाल मुझे बार बार कहा जाता रहा है, वो उसकी अहमियत है। पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से क्या स्टेटस है? उनको भी जैसे दीगर ममालिक निकाल रहे हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान भी उनको निकलवा रहा है? जी मुनीब, उसमें बल्कि मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा दो चीज़ें कि एक तो पाकिस्तान का सफारतखाना वहाँ पर अभी भी ओपन है, ऑपरेशनल है, फुली फंक्शनल है। ठीक है। हमारे वहाँ पर जो सफारती अमला है, हमारे सफ़ीर, उनके हमने मोबाइल नंबर्स तक शेयर किए हैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके लिए। हमने तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए इन अ टाइमली मैनर एंड सेफली इक़दाम किए। उसमें PIA की हमने जो है वो फ़्लाइट्स ऑपरेट की, एडिशनल फ़्लाइट्स की स्केजुलिंग में कुछ इशू आ रहा था कि एयरपोर्ट बंद होने की वजह से, तो कुछ लोगों को बल्कि हम बाय रोड भी लेके आए बसेस के ज़रिए। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत पाकिस्तान की कि जितने भी पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें सेफ्टी के साथ और इन अ टाइम बाउंड मैनर हम वतन वापस ला सकें। उसके अलावा मैं आपसे ये भी शेयर करूँगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे जो सफारती अमला है मुख्तलिफ ममालिक का, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनमें से जो टेम्प्रेरी रीलोकेशन चाहते थे उनके लिए हमने फैसिलिटेशन प्रोवाइड की है, उन्हें ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत दी है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक हमने 24/7 स्पेशल फैसिलिटेशन सेल क्रिएट किया है जो कि ऑन अराइवल वीज़ा भी अरेंज करता है और बाकी अराइवल रिलेटेड इश्यूज़ जो है उनमें भी फैसिलिटेशन देता है।